त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा जी, विद्युत और कृषि मंत्री रतनलाल नाथ जी, प्रणरजीत रॉय जी, सांतना चकमा जी, सुशांत चौधरी जी, श्री टिंकू रॉय जी, विकास देववर्मा जी, सुधांशु दास जी, शुक्लचरण नोटिया जी, अनिमेश देववर्मा जी, ऋषिकेशु देववर्मा जी और मुख्य सचिव JK सिन्हा जी। और आज त्रिपुरा के जिन युवाओं को 2800 से ज्यादा युवाओं को नौकरी प्राप्त हो रही है, वो सभी युवाओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन है। आज सबसे पहले मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों का नया जीवन की ये जो शुरुआत हो रही है उसमें आपको खूब यश और संपन्नता प्राप्त हो। भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत में ही कहा कि त्रिपुरा में युग बदलने वाला एक कार्यक्रम है। आपको लगेगा सिर्फ 2800 युवाओं को नौकरी मिलने से युग का बदलाव कैसे होगा, परंतु मैं आप सभी को थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। कुछ समय पहले लंबे अरसे तक यहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में नौकरी प्राप्त करने के लिए कम्युनिस्ट कैडर को ज्वाइन करना बड़ा जरूरी होता था। तभी नौकरी मिलती थी जब एक राजनीतिक पार्टी के आप सदस्य मिले। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर पारदर्शिता से, किसी के भ्रष्टाचार के बगैर, सिफारिश के बगैर त्रिपुरा के 2806 युवाओं को आज सरकारी नौकरी देकर उनके जीवन में एक नई शुरुआत करने का और त्रिपुरा के विकास के साथ जोड़ने का मौका दिया है। मैं फिर से एक बार ये 2806 सभी सफल उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2437 मल्टीटास्किंग स्टाफ और 370 स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए पद पर आप लोगों की नियुक्ति हुई है। आप लोगों के जीवन में एक प्रकार से आज सी नई शुरुआत हुई और आज से ही ये नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही आप मोदी जी के विकसित त्रिपुरा विकसित भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आज त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा और ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा, ये तीनों ने बहुत प्रयास पूर्वक पारदर्शी तरीके से ये काम किया है। मैं तीनों बोर्ड को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट पूरा विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। इन 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट का केंद्रीय मंत्रियों ने 700 से ज्यादा बार दौरा किया है और कई सकारात्मक पहले नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए किए हैं। नॉर्थ ईस्ट पहले उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग्स, आर्म ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव के लिए जाना जाता था। आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में भी हमने इस 10 साल में 3 समझौते कर त्रिपुरा की शांति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, त्रिपुरा में ब्रू और रियांग जाति के भाइयों बहनों को परमानेंट निवास की जगह देकर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था,
और रोजगारी देकर उनके जीवन में नया बदलाव हम लाए हैं। मैं आज बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि त्रिपुरा में एक भी हथियारी ग्रुप आज उपलब्ध नहीं है। सभी लोग सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। आज त्रिपुरा माणिक साह जी के नेतृत्व में भटकाव जी की जगह भागीदारी के युग की शुरुआत कर रहा है, रुकावट की जगह रफ्तार के युग की शुरुआत कर रहा है और विलंब की जगह वेलफेयर के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पहले विप्लव देव जी और अब माणिक साह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत काम करा है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये 7 साल जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के रहे हैं, आजादी के 75 साल हो गए होने के बाद एक और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा शासन और इसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का शासन, इसमें विकास के मामले में हमारा पलड़ा भारी और इसीलिए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे देश के सामने रखने का काम किया है। एक जमाने में लैंड लॉक स्टेट के नाम से त्रिपुरा को जाना जाता था, आज लैंड लिंक स्टेट के रूप में जाना जाता है और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए एयरपोर्ट से लेकर रोड से लेकर जल संचय और इरिगेशन के लेकर कई सारे इनिशिएटिव भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने दिए हैं और सबसे बड़ा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद त्रिपुरा से भ्रष्टाचार और अशांति दोनों को मुक्त करने का काम हुआ है। मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। त्रिपुरा के विकास के लिए मोदी जी की सरकार, मोदी जी स्वयं और पूरी भारत सरकार पूर्णतः से समर्पित है और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी त्रिपुरा के लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पित है। आज इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हो रही है। मैं सभी को हृदय पूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं और श्री माणिक साह जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को हृदय पूर्वक बधाई देता हूं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी देने का काम उन्होंने समाप्त किया है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।